बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या एक बार फिर से एनडीए होगा सत्ता पर काबिज या फिर तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, जानेंगे आज की इस वीडियो में बिहार विधानसभा चुनावों का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल समीकरण सर्वे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद बनी, लेकिन फिर भी बिहार में एनडीए की सरकार बन गई क्योंकि मुख्यमंत्री जिन्हें पलटू राम के नाम से भी कई बार संज्ञा दी गई है, जदयू पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर एनडीए की सरकार बनवा दी। तो ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अब की बार के विधानसभा चुनाव में जदयू पार्टी को इसका भारी नुकसान होगा क्योंकि वह लगातार पासा बदलते रहती हैं। ऐसे में महागठबंधन को माना जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इनकी अब की बार सरकार आ रही है। आखिर इन दावों में कितना है दम, जानेंगे ओपिनियन पोल के जरिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अररिया की कुल 6 सीटों की अगर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर एनडीए 3 सीटें जीत सकता है। अगर बात महागठबंधन की करें जिसमें राजद और कांग्रेस पार्टी के साथ सीपीआईएम व अन्य दल शामिल हैं, कुल 3 सीटें जीत सकते हैं। जबकि अरवल में भी 2 सीटें हैं जिसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही गठबंधन एक एक सीट जीत सकते हैं। अगर चर्चा कर लेते हैं औरंगाबाद की कुल 6 सीटों की, तो जी हाँ दोस्तों, बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को बड़ा झटका लगेगा, 2 सीटें, जबकि महागठबंधन 4 सीट जीत सकता है। बांका की अगर 5 सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार 5 में से 2 सीटों पर एनडीए, महागठबंधन के पाले में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र है बेगूसराय। बेगूसराय की कुल 7 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार 2 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। बिहार में कुछ ही महीनों में अगले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आखिर बिहार में किस पार्टी, किस गठबंधन की आ रही है सरकार? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भागलपुर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट पर एनडीए, 6 सीटें महागठबंधन जीत सकता है। भोजपुर की 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए, 4 सीटें महागठबंधन जीत सकता है। महागठबंधन के जो चेहरे रहेंगे, माना जा रहा है तेजस्वी यादव चेहरे के रूप में उभरेंगे और मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं महागठबंधन की ओर से। अगर बक्सर की 4 सीटों की बात करें तो 4 में से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत यानी कि महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लेते हैं तो अगले क्षेत्र में दरभंगा है। दरभंगा की कुल 6 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला जिला निकल कर आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की कुल 12 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार 4 सीटें एनडीए जीत सकता है, 8 सीटें महागठबंधन के पाले में जा सकती हैं। जबकि अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो अगला क्षेत्र गया है। गया की कुल 10 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन जीत हासिल कर सकता है। अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है। बात कर लें अगर दोस्तों गोपालगंज की कुल 6 सीटों के बारे में, तो आपको बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार 4 सीटें यहां से एनडीए जीत सकता है, 2 सीटें महागठबंधन, जबकि अन्य के पाले में 0 सीटें यहां से जा सकती हैं। एनडीए यहां मजबूत माना जा रहा है। जबकि जमुई में 4 सीटें निकल कर आती हैं, 2 सीटें एनडीए जीत सकता है, 2 सीटें महागठबंधन जीत सकता है। यहाँ पर आपको बता दें चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी पार्टी का प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुल 82 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। बिहार में वैसे 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटें बहुमत का आंकड़ा चाहिए। अभी माना जाए ओपिनियन पोल के अनुसार तो एनडीए 82 में से कुल मिलाकर 32 सीटें जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। जबकि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 50 सीटें जीत सकता है। इस पर आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप ताज़ा नोटिफिकेशन मिस ना करें। जहानाबाद की 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन विजयी बन सकता है। खगड़िया की 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए, जबकि 2 सीटें महागठबंधन के पाले में भी जा सकती हैं। यहाँ पर
एनडीए और महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा किशनगंज की कुल 4 सीटों की कर लें तो 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के पाले में जा सकती हैं। महागठबंधन भी यहाँ पर एनडीए को तगड़ी चुनौती दे सकता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो कैमूर है। कैमूर की 3 सीटों में माना जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार कि महागठबंधन थोड़ा पीछे रह सकता है। यहाँ से एक ही सीट महागठबंधन के पाले में जा सकती है, जबकि 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अगर चर्चा कटिहार जिले की कुल 7 सीटों की करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर महागठबंधन विजय शंखनाद बजा सकता है। महागठबंधन यहाँ मजबूत माना जा रहा है। इसी के साथ लखीसराय की 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें एनडीए के पाले में जा सकती हैं, जबकि महागठबंधन व अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र के ऊपर, तो अगला क्षेत्र है मधुबनी। मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 10 सीटों में से 3 सीटें एनडीए, 7 सीटों पर महागठबंधन, जबकि अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र मुंगेर के बारे में, तो मुंगेर में 3 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 3 सीटों में से तीनों ही सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। अन्य सभी पार्टियां 0 सीटें यहाँ से जीत सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं मधेपुरा जिले की कुल 4 सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार 4 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन, जबकि अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की कुल 11 सीटों के बारे में, तो आपको बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 11 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन, जबकि अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। नालंदा की कुल 7 सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 7 सीटों में से एनडीए 4 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन इंडी अलायंस 3 सीटों पर विजयी हो सकता है, जिसमें राजद व कांग्रेस पार्टी शामिल हैं व अन्य दल शामिल हैं। जी हाँ, अगर बात नवादा की कुल 5 सीटों की कर लेते हैं, तो जी हाँ बता दें यहाँ की कुल 5 सीटों में से एनडीए बड़ी जीत सकता है। 4 सीटें एनडीए, जबकि 1 सीट महागठबंधन के पाले में जा सकती है। पटना की बात करें तो पटना में कुल 14 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कुल 14 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 9 सीटों पर महागठबंधन इंडिया की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं पूर्णिया जिले की कुल 7 सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 7 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र रोहतास जिले की कुल 7 सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार 7 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। जबकि सहरसा जिले की कुल 7 सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 7 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। अन्य सभी पार्टियों के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। समस्तीपुर जिले की कुल 10 सीटों की अगर चर्चा करें तो जी हाँ बता दें यहाँ पर राजद पार्टी का अच्छा स्कोर माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन यहाँ से 6 सीटें जीत सकता है, जबकि एनडीए मात्र 4 सीटें बटोर सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार शिवहर की 1 सीट पर अगर चर्चा कर लें तो ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी इलेक्शन में, जो अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं कुछ ही महीनों बाद, यहाँ पर एक सीट महागठबंधन के पाले में जाती हुई बताई जा रही है। शेखपुरा की अगर बात कर लेते हैं 2 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल के अनुसार 2 की 2 सीटों पर महागठबंधन विजय शंखनाद बजा सकता है। महागठबंधन मजबूत माना जा रहा है यहाँ पर। जबकि अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो अगला जिला निकल कर आता है सारण। सारण जिले की कुल 10 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार 7 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। जबकि अगर चर्चा कर लेते हैं अगले जिले के ऊपर, तो अगला जिला दोस्तों निकल कर आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार अगले इलेक्शन में यहाँ पर महागठबंधन 5 सीटें जीत सकता है, जबकि 3 सीटें एनडीए जीत सकता है। 2 सीटें ज़्यादा जीत सकता है महागठबंधन। जबकि सुपौल की अगर बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ कुल 5 सीटें हैं। 3 सीटें एनडीए जीत सकता है, 2 सीटें महागठबंधन इंडी अलायंस जीत सकता है। अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा सिवान जिले की 8 सीटों की कर लें तो जी हाँ बता दें सिवान की कुल 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए के पाले में जा सकती हैं, 5 सीटें महागठबंधन जीत सकता है। जबकि
जबकि इसी के साथ अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो अगला क्षेत्र है वैशाली। वैशाली जिले की कुल 8 सीटों में से 2 सीटें एनडीए जीत सकता है, 6 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा पश्चिमी चंपारण जिले की 9 सीटों की करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार कुल 9 सीटों में से 3 सीटें एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन, अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का बहुमत चाहिए। अभी वर्तमान में बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कुल 125 सीटों के साथ सरकार बनाई, जबकि महागठबंधन मात्र 110 सीटें ही जीत पाया और लगभग 12 सीटों की कमी के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो 243 सीटों में से 107 सीटें एनडीए जीत सकता है और 136 सीटें जीतकर महागठबंधन सरकार बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस पर आप अपना ओपिनियन जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।